सो व्यूअर्स, अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर की। ओके व्यूअर्स, वो होता है प्लाज्मा। ऑलराइट, अभी हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस 3 स्टेट्स पढ़ी। ये जो फॉर्म होगी मैटर की, इसको हम कहेंगे फोर्थ फॉर्म ऑफ मैटर। ऑलराइट व्यूअर्स, अच्छा, अब ये प्लाज्मा जो है, व्हाट इज़ प्लाज्मा? प्लाज्मा से आपके माइंड में क्या आता है? एक्चुअली जब गैस होती है ना, कोई सी भी गैस, उसको आप हीट देंगे। ओके, जब आपने गैस को हीट दिया, सो इससे प्लाज्मा बनता है। और ये प्लाज्मा जो है वो क्या होता है? ये एक्चुअली हम कह सकते हैं आयोनाइज गैस होती है, यानी कि ये जो है वो इसमें आयंस बनते हैं। सो ये आयोनाइज गैस कहलाती है। लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पर मैं हाइड्रोजन एटम लेती हूँ, इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। यू नो वेरी वेल, हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट जस्ट 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता। अब लेट्स सपोज होगा क्या, आपने इसको हीट दिया। ओके, जब हीट इसको देंगे, ये 20,000 सेल्सियस हीट देते हैं, बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। जब इसको हीट देंगे तो ये एक प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में डिवाइड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना वो नॉक्ड ऑफ हो जाएंगे, यानी ऑर्बिट से निकल जाएगा। ओके व्यूअर्स, अच्छा, अब मज़ीद इसमें ये देखिए, ये मैं कह सकती हूँ कि ये ऑर्बिट से बाहर आ गया, यानी आयोनाइज हो गए, नॉक्ड ऑफ हो गए। ओके, प्लस चार्ज अलग हो गया, माइनस चार्ज अलग हो गया है। ये अब ऑर्बिट से निकल गए। ओके, एक्साइटेड हो गए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। सो देखिए, लेट सपोज कोई भी गैस है तो उसमें होगा क्या, मैं ऐसी रैंडम बना रही हूँ, ये प्लस चार्ज देखिए इस तरीके से अलग हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये बिल्कुल अलग हो जाएंगे। अब ये आयंस बन गए हैं। सो ये अब एक आयोनाइज गैस हो गई, इसे प्लाज्मा कहेंगे। ये एक आयोनाइज गैस है। ओके व्यूअर्स, अच्छा, अब आप इसमें मज़ीद हम देखते हैं कि ये चूँकि हमने बात करी कि ये एक आयोनाइज गैस है, फोर्थ फॉर्म ऑफ मैटर है। ऑलराइट, आयोनाइज गैस मीन्स इसमें मैट आयंस आयंस बनेंगे। ओके, मैक आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको सबसे पहले जो है एक फ्रेंच केमिस्ट थे, सर विलियम क्रॉक, उन्होंने डिस्कवर किया। सर विलियम क्रॉक ने, जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट थे, सबसे पहले इसकी जो है डिस्कवरी की इन्होंने। और इन्होंने ये कहा कि मैटर की एक टाइप होती है जो कि रेडिएंट मैटर होता है। ओके, इसको इन्होंने रेडिएंट मैटर का नाम दिया। ये 19th सेंचुरी में इन्होंने इसकी डिस्कवरी की। ऑलराइट व्यूअर्स, सो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं दैट गैस इज़ नॉट गुड कंडक्टिंग ऑफ electricity, but plasma can conduct electricity. ओके व्यूअर्स, ये इलेक्ट्रिसिटी को प्लाज्मा कंडक्ट कर देता है, गैस नहीं कर सकती। ऑलराइट, सो प्लाज्मा जो है एक आयोनाइज गैस है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। ये तो हम पढ़ रहे हैं क्योंकि आयंस बन रहे हैं इसके अंदर, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनाती है। प्रोटॉन साथ में होते हैं अलग और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके व्यूअर्स, अच्छा, अब इसके यूजेज क्या क्या होंगे या इसके इस्तेमालात क्या होते हैं? सो हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ हो सकता है इसका? प्लाज्मा जो होती है आपके लाइक सन में होती है। ओके, अच्छा, इसके अलावा नियॉन आपका जो साइन होता है वो तो इसकी बहुत बेस्ट एग्जांपल्स होती हैं, नियॉन साइंस। इसके अलावा फायर, आग हो गई आपकी, और अदरवाइज़ हर चीज़ में, ईच एंड एवरीथिंग, बहुत सी चीज़ों में, आई मीन फ्लोरेसेंस, जो आपके लाइट्स होती हैं ना, फ्लोरेसेंस, ये जो बल्ब्स होते हैं और ये जो एनर्जी सेवर्स होती हैं, इसमें भी प्लाज्मा होता है इंक्लूड। इसके अलावा आपके बल्ब्स हो गए हैं, स्टार्स हो गए हैं, पूरी पूरी गैलेक्सी, मैं कह सकती हूँ कि जाइंट बल्ब्स। ओके, ये सब प्लाज्मा पे कंसिस्ट करता है। इवन दो कि आपके घर में एलईडी स्क्रीन्स होती हैं, वो जो इतनी अच्छी नज़र आती हैं, इतनी कलर्ड नज़र आती हैं, वो सब कुछ प्लाज्मा की वजह से होता है। ओके, सो प्लाज्मा हमारी यूनिवर्स में 99% प्लाज्मा मौजूद है। ओके व्यूअर्स, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये इतना इम्पॉर्टेंट फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, आयोनाइज गैस।
सो ऑल यानी कि ऑल वर्ल्ड, ऑल यूनिवर्स में प्लाज्मा कंसिस्ट करता है 99%। ओके, सो ये देखिए, ये एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर थी। अब देखते हैं कि 5 स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है। इट इज़ ऑल्सो अमेजिंग। व्यूअर्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ बूस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब ये बूस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है, हम ये कह सकते हैं इट इज़ द 5th स्टेट ऑफ मैटर। ऑलराइट व्यूअर, ये 5th स्टेट होती है मैटर की। ओके, अब ये क्या होती है, हम इसको सिंपल वे में कह सकते हैं कि इट्स ऑल्सो कॉल्ड सुपर एटम। ओके व्यूअर्स, सुपर एटम मीन्स हर एटम अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखेगा। ऑलराइट, सो ये बूस आइंस्टाइन कंडेंसेट होती है 5th स्टेट ऑफ मैटर। अब हम इसको कैसे मज़ीद डिफ़ाइन करेंगे, हम कह सकते हैं व्हेन एनी गैस, ओके, आपने कोई गैस ली, यू कैन टेक एंड गिव लो डेंसिटी। ऑलराइट व्यूअर्स, डेंसिटी मीन मास अपॉन वॉल्यूम होता है, उसकी डेंसिटी आपने बिल्कुल कम कर दी। ओके, एंड कूलिंग, उसको कूलिंग किया आपने, ठीक है, उसको बहुत लो टेम्परेचर पे कूल किया। सो गैस टर्न इनटू सुपर एटम। ओके, टर्न इन सुपर एटम। ऑलराइट व्यूअर्स, आपने कोई गैस ली, इसको हम बूस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। ओके, सुपर एटम कहते हैं इसको। गैस ली, उसको जो है आपने बिल्कुल लो डेंसिटी दी, कूलिंग किया, और गैस टर्न होगी सुपर एटम में। ओके व्यूअर्स, सो ये बूस आइंस्टाइन कंडेंसेट होती है। इसके पीछे आखिर हिस्ट्री क्या है, पहले थोड़ा इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। ओके व्यूअर्स, अब व्यूअर्स इसकी थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं कि इसके बैकग्राउंड आखिर क्या है। बूस आइंस्टाइन कंडेंसेट ये किस तरह से हुआ। तो सबसे पहले जब हम इसकी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, सो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उसकी 1925 में यहाँ से जो है ना इसका स्टार्ट होता है, इस 5th मैटर स्टेट का। एक साइंटिस्ट थे बूस। ओके व्यूअर्स, सो उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट लिया, और उनका नाम जो है एक्चुअली एसन बूस था। वो इंडियन साइंटिस्ट थे, और ये चीज़ उन्होंने जो है एक इंडियन साइंटिस्ट उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इसके ऊपर, बूस आइंस्टाइन कंडेंसेट के ऊपर, तो इसलिए उनके नाम की वजह से बूस स्टार्ट में आता है। ओके, उन्होंने क्या किया, अब देखिए 1925 में उन्होंने जो है एक काम किया कि उन्होंने इस पर रिसर्च करी, और आइंस्टाइन जो थे, सर आइंस्टाइन, उस दौर में उनसे जो है ना कांटेक्ट किया, उनको पूरा एक मैसेज भेजा कि मतलब इस तरीके से एक 5th स्टेट ऑफ मैटर भी है। ओके, जो कि एग्जिस्ट करता है, 5th स्टेट ऑफ मैटर। ओके व्यूअर्स, अच्छा, अब जब हुआ क्या, इन दोनों ने इस पर रिसर्च करी, बट उस वक्त इतना मॉडर्नाइज इक्विपमेंट मौजूद नहीं थे कि उस पर पूरी तरीके से रिसर्च की जाती। अब आगे ये जो हिस्ट्री है यहाँ रुक जाती है, और ये चलती है इन 1995 में। 1995 में साइंटिस्ट थे मुख्तलिफ, उनमें एरिक थे, एक साइंटिस्ट आपके एरिक ए कॉर्नेल थे, और दूसरे जो साइंटिस्ट थे आपके उसमें कैरल ई आपके वीमेन थे, कैरल ई वीमेन। ओके व्यूअर्स, इन लोगों ने क्या किया, इन दोनों साइंटिस्ट ने, इन्होंने जो है एक रुबीडियम था, पीरियोडिक टेबल में आप देखिएगा रुबीडियम, इन्होंने रुबीडियम के ऊपर रिसर्च करी। 5th स्टेट ऑफ मैटर को इन्होंने रुबीडियम में सर्च किया। ओके व्यूअर्स, अच्छा, इसके बाद जो है एक साइंटिस्ट, नासा के साइंटिस्ट वुल्फगैंग कैट्रेल के नाम से। ओके, सो वुल्फगैंग कैट्रेल इसको इन रिसर्च इसको आगे लेके गए, और उन्होंने सोडियम के अंदर इसकी रिसर्च करी। ओके, अच्छा, जब इन लोगों ने इसकी रिसर्च करी और इसमें सक्सेसफुल हुए ये तीनों साइंटिस्ट इस चीज़ में, तो इनको जो इन्होंने इसको सुपर एटम का नाम दिया। इन्होंने कहा कि एक सुपर एटम डिस्कवर किया, और इसको 2001 में इनको, इन तीनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया इस पर
जो इन्होंने डिस्कवरी की बूज आइंस्टाइन कंडेंसेट में। तो बूज जो इंडियन साइंटिस्ट थे, इसलिए शुरू में बूज आता है। आइंस्टाइन भी इस रिसर्च में शामिल थे, और कंडेंसेट में इसको कूल किया जाता है। सो इन साइंटिस्ट के नाम पर इसको रखा गया। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, बूज आइंस्टाइन के बारे में, कि इसके पीछे क्या केमिस्ट्री होती है। सबसे पहले तो लो डेंसिटी दी एक इन्होंने जो है गैस को किसी भी आपने, और उसके बाद उसको कूलिंग दी, कूलिंग एंड कंप्रेस किया। ओके, लो डेंसिटी देने के बाद हमने ये बात पहले भी की, और इसके बाद उसको जब वो ये काम किया तो ये टर्न हो जाता है इन अ सुपर एटम, यानी कि हर एटम एक अलग आइडेंटिटी रखता है इस चीज़ में। ओके व्यूअर्स, अच्छा अब देखें इसमें जब हमने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो ये होगा कैसे। सबसे पहले एक बोसोन एटम लेंगे इसके लिए। अब बोसोन गैस लेंगे। बोसोन होता क्या है? बोसोन का मतलब ये होता है, यहाँ पे थोड़ी आपको कन्फ्यूजन होगी। लेट्स सपोज आपका जो एटम में होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उनको आप उनका एक सम ले लीजिए, उन तीनों को वो करके। सो अगर ये इवन नंबर में आता है सो तो ये एटम जो होंगे वो बोसोन कहलाएंगे। ओके, और अगर ये ऑड नंबर में आता है, इसका जो भी रिजल्ट होता है सो ये जो है फर्मेंट कहलाते हैं। ओके, इसको हम इस कंडीशन में फर्मेंट कहते हैं। ऑलराइट व्यूअर्स, तो हमने ऐसा एटम लिया जो कि बोसोन एटम था, जो कि A1 नंबर में था इस एक्सपेरिमेंट के लिए। क्योंकि ऑड नहीं ले सकते, वो फिर वहाँ पे लेविफिकेशन हो जाती है, उसमें मैं डिटेल में नहीं जा सकती उसके, वरना आप कंफ्यूज होंगे। सो A1 नंबर लेंगे, ऑड नंबर फर्मीन का होता है। ठीक है, सो ओके व्यूअर्स, अब यहाँ पे देखिए बोसोन एटम लिया जो कि A1 नंबर थे। अब थोड़ा सा इसको आगे लेकर चलते हैं। अब देखिए किया क्या। सबसे पहली बात तो आपको क्लियर हो गया कि हमने ऐसा एटम लिया। जब हमने पहला काम इसके ऊपर स्टार्ट किया तो लेट सपोज सोडियम ले लिया। ओके, आपको समझाने के लिए। अब जब सोडियम आपने इसमें ले लिया तो आपने सबसे पहले उसकी डेंसिटी पे आ जाइए कि उसकी डेंसिटी बहुत कम कर देते हैं। ठीक है, सोडियम को लेने के बाद अच्छा ये डेंसिटी इतनी ज़्यादा कम होगी कि आप जो है उसको इमेजिन नहीं कर सकते कि वो तकरीबन समझ लें 1.225 आपकी एयर की होती है ना, उससे भी 1000 से भी ज़्यादा गुना कम होगी है। ओके, और उसके बाद आपने इसको कूल किया, ठंडा किया उसको बहुत ही लो टेम्परेचर पर। ऑलराइट, वेरी लो टेम्परेचर। अब आप इसका अंदाज़ा लगाइए कि ये टेम्परेचर कितना ज़्यादा लो होगा। ये एक बहुत सरप्राइजिंग किस्म की वो चीज़ आती है कि 177 नैनो केल्विन तक हो जाता है। 177 नैनो केल्विन का मतलब बिलियंस में आ जाता है, इतना कूल टेम्परेचर होता है। ओके, फिर ये यहाँ पर क्लोज्ड टू लेट सपोज आपका तकरीबन ये एब्सोल्यूट केल्विन पे आ जाता है, ज़ीरो पर आ जाता है। ओके, ज़ीरो केल्विन पे, या मैं इसको ये भी कह सकती हूँ कि -273.15 सेल्सियस में। ठीक है, अब यहाँ पे इतना कम टेम्परेचर है ये कि आप क्लोज टू तकरीबन एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन तक है। ओके, या सेल्सियस -273.15 तक। सो यहाँ पर यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है ना सुपर एटम में चेंज हो जाते हैं। अच्छा, उसके पीछे एक और चीज़ होती है, तो ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, जस्ट मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, आप प्लीज़ उसमें कंफ्यूज ना होइएगा। थोड़े क्वांटम फिज़िक्स में आपको जाना होगा, मैं इसलिए आपको वो कर रही हूँ क्लियर, ताकि थोड़ा थोड़ा आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज हो जाए, कुछ आइडिया हो जाए। वेव होती है लेट सपोज क्वांटम फिज़िक्स में। ओके, अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला होता है ना, ये लैम्डा कहलाता है, वेवलेंथ कहते हैं इसको। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ का भी जो डिस्टेंस होगा ये भी लैम्डा कहलाएगा। अच्छा, अब होगा क्या कि दूसरी चीज़ आपको शायद आप में से कुछ लोग जानते हो, इसके अलावा एक चीज़ होती है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? आप अगर आप फिज़िक्स पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपका इंट्रोडक्शन हो गया होगा। मोमेंटम जो होता है इज़ इक्वल टू होता है, इसको पी से जाहिर करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। ओके व्यूअर्स, यानी मास और वेलोसिटी दोनों इसमें काउंट होते हैं, वेलोसिटी। ऑलराइट, अच्छा अब आपके मास जितना ज़्यादा होगा और आपकी वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी, मोमेंटम भी उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, और मास जितना कम होगा, वेलोसिटी कम होगी, तो मोमेंटम भी कम होगा। ओके,
इनकी जो होती है मिक्स रेशो जो होती है वो मोमेंटम कहलाएगी। अच्छा, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मोमेंटम एक्चुअली क्या होता है। अच्छा, मैं इसकी थोड़ी एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, अगर किसी को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो कि मोमेंटम क्या होता है। लेफ्ट सपोज मेरे पास देखिए परफ्यूम की बोटल्स हैं 2 किस्म की, ये तो लाइट है बहुत, ओके, और ये ज़रा हैवी किस्म की है। ऑल राइट, अब होगा क्या कि अगर आप इसको थ्रो करते हैं, मैं इसको किसी चीज़ पर मारती हूँ या फेंकते हैं आप इसको, सो ये जो है ना लाइट वाली, इसका मोमेंटम कम होगा क्योंकि इसका मास कम है, इसकी वेलोसिटी भी कम है, ठीक है। अच्छा, ये जो इसलिए ये जो दूसरी है ना, इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा क्योंकि मास और वेलोसिटी दोनों ज़्यादा होंगी, ओके। सो इसमें देखिए मास और वेलोसिटी, अगर मास जो है ना आपका लेट्स सपोज हाई है और वेलोसिटी जो है वो भी हाई है, सो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो मोमेंटम होगा ना वो भी कैसा होगा, हाई होगा या ज़्यादा होगा। ऑल राइट, सो ये डिपेंड करता है मास एंड वेलोसिटी, ये इन दोनों को काउंट करेगा। अब देखिए हमने बात कर रहे हैं वेवलेंथ की या लैम्डा की। सो लैम्डा जो होता है ना, ये वेवलेंथ, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है मोमेंटम के। अगर लैम्डा ज़्यादा होगा तो मोमेंटम कम होगा, और अगर लैम्डा कम होगा तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, ओके व्यूअर्स। अच्छा, अब इसका जो है हमारी उससे जो थ्योरी है जो हम पढ़ रहे हैं उससे क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये मैं थोड़ा इसका हिंट्स देती हूँ। जो लेट्स सपोज एक मॉलिक्यूल है, ओके। अच्छा, ये जो है मॉलिक्यूल कैसा है, ये एक सिंपल मॉलिक्यूल है, ओके। जस्ट आपको इसका थोड़ा डिफाइन करने के लिए फास्ट है, ऑल राइट। अच्छा, जब ये फास्ट होगा तो इसका जो मोमेंटम होगा वो हाई होगा, इसका मतलब जाहिर है इसका मास और वेलोसिटी ज़्यादा होगा, मोमेंटम इसका हाई होगा। अच्छा, जब मोमेंटम हाई होगा तो लैम्डा तो लो होगा, ऑल राइट। लेट सपोज ये इस तरीके की इसकी वेव बन गई। अच्छा, दूसरी तरफ आइए, ये एक सेकंड मॉलिक्यूल है हमारे पास, ओके। अच्छा, ये जो सेकंड मॉलिक्यूल है ये जो होगा ना थोड़ा सा कैसा होगा, स्लो होगा। तो जब स्लो होगा तो इट मीन्स कि इसका जो मोमेंटम होगा वो भी लो होगा और लैम्डा इसका ज़्यादा होगा, हाई होगा। अच्छा, वो किस तरीके से देखें, ये मैं इसको बनाती हूँ। लेट सपोज ये देखें वेव, ये कितनी बड़ी है और वो वाली कितनी छोटी है। सो इनमें देखिए फ़र्क, देखिए दोनों में कितना ज़्यादा होता है, ओके व्यूअर्स। सो मैं ये कह सकती हूँ कि व्हेन पार्टिकल्स वुड बी स्लो मूव, जब पार्टिकल्स स्लो मूव कर सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं उस टाइम देन लैम्डा वुड बी हाई, ओके। यानी मोमेंटम कम हो गया तो लैम्डा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ऑल राइट। अब देखिए यहाँ बिल्कुल हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, लैम्डा हाई हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर हम देखिए बिल्कुल लास्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। लेट सपोज कि यहाँ ये लैम्डा को हम वेवलेंथ भी कहते हैं, ओके व्यूअर्स। अच्छा, अब इसको ताकि आपके लिए कोई कन्फ्यूजन न रहे इसलिए मैं इसको थोड़ा डिफाइन करती हुई चल रही हूँ। अब आगे यहाँ पर देखिए कि होगा क्या। सो हाई लैम्डा जो हो ना, हाई लैम्डा इंटरेक्ट टू ईच वन, ओके। ये जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ऑल राइट। एंड इन स्टार्ट बिहेव शुरू में बिहेवियर करेंगे, एंड इंडिविजुअल पार्टिकल, ओके, एक बिल्कुल आज़ाद पार्टिकल की तरह से बिहेव करेंगे, ऑल राइट व्यूअर्स। अच्छा, फिर देखिए उसके बाद क्या होता है कि जब जाहिर सी बात है लैम्डा आपका हाई हुआ, इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे में। अच्छा, इंडिविजुअल पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे, किस तरह से होगा वो देखिए, क्योंकि बोसोन, ओके व्यूअर्स, बोसोन इवन नंबर में जो हमने निकाला था एग्जिस्ट करेगा ये जस्ट वन एनर्जी स्टेट में, ओके। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा जब ये एंड आगे क्लम्प इसके ये मर्ज हो जाएंगे, क्लम्प हो जाएंगे, ऑल राइट व्यूअर्स। अच्छा, अब उसके ना रिजल्ट में क्या होता है जब ये मर्ज हो जाते हैं, सो ईच वन कन्वर्ट जस्ट सिंगल
वेव। ओके, सो हर एक सिंगल वेव में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम सुपर एटम कहते हैं। आई होप आपको कुछ इसमें यानी क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट कि वो बिहेवियर इस तरह का होता है तो जिसमें सिंगल एटम बन जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं इसमें बिकॉज ऑल एटम्स behave as if they are a single one। ओके, कि वो एक सिंगल है एंड मज़ीद ये सिंगल एटम की तरह होगा। एंड मज़ीद हम ये कह सकते हैं कि इट्स also very hard to identify every individual atom। तो ये बहुत मुश्किल काम है, हर इंडिविजुअल एटम का आइडेंटिफाई होना, और ये सिर्फ इसी प्रोसेस से हो सकता है। ओके, यानी जो हमने पहले बताया, लेट्स सपोज इसी तरीके से, सो दे कॉल्ड सुपर एटम। लो डेंसिटी, कूलिंग बहुत ज़्यादा 177 नैनो केल्विन पर जाके आप करेंगे, सो सुपर एटम की तरह बिहेव करेगा। ओके, और इसके पीछे एक इंडिविजुअल एटम की तरह, ऑलराइट, और इसके पीछे इस तरह से इसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। क्या केमिस्ट्री होती है, क्या कुछ हुआ, किस तरह से वेव्स बनती हैं, वो सब हमने अभी पढ़ा। और व्यूअर्स, इसमें जो साइंटिस्ट हैं वॉल्फगैंग कैट्रेल। ओके, कैट्रेल ये नासा के साइंटिस्ट हैं। व्हेन आई मीट टू हिम इन अ कॉन्फ्रेंस, तो ही इज़ सच अ अमेजिंग पर्सन। ओके व्यूअर्स, आप इनका इंटरव्यू पूरा देख सकते हैं, इन्होंने बहुत डिटेल में इसके बारे में पूरा डिफाइन किया है। ऑलराइट, सो सोडियम पे इन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट करा था। ओके, अब हमने ये पूरा का पूरा इसके बारे में पढ़ा कि क्या है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसका पूरा सुपर एटम कहलाता है, किस तरह से हुआ, तो ये सब कुछ इसके पीछे केमिस्ट्री पढ़ी। आप अपना बहुत ख्याल रखिए।